रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बहुत ही खुशी की बात है कि काफ़ी दिनों से इंतज़ार में थी ये मीटिंग और माशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग हैं, आ गए हैं। और आज की मीटिंग का सदर जनाब कुमार साहब को मुस्तफ़ाबाद से बनाया गया है और इनकी परमिशन ले करके हम इस मीटिंग को शुरुआत करना चाहेंगे। इस मीटिंग का आगाज़ मैं मोहम्मद अली कर रहा हूँ जामा और जनाब फरीद साहब भी हैं। तो इस मीटिंग की शुरुआत के लिए मैं जनाब अनवर साहब से इजाज़त चाहूँगा कि वो जनाब फरीद साहब को कुरान पाक की तिलावत के लिए जनाब करें। जी जनाब फरीद साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबी व सहबिहि व सल्लम तस्लीमा। कुरान की जब तिलावत की जाती है तो पढ़ने वाला ये समझे कि अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि सुना, क्या सुनाता है। और पढ़ना सुन्नत है और इसका सुनना वाजिब है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने हमें ये फ़ख्र बख्शा कि अल्लाह के कलाम से हमारी इस मीटिंग का आगाज़ होगा। इंशाअल्लाह सदर साहब की इजाज़त भी मिल गई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। मा यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन तअख़ुज़ुहुम वहुम यख़िस्सिमून। फला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। वनुफ़िख़ फिस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमानु व सदक़ल मुरसलून। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून। फ़ल्यौम ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन वला तुजज़ौन इल्ला मा कुन्तुम तअमलून। इन्न अस्हाबल जन्नति अल-यौम फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून। हुम व अज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन। लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन। सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम। वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व अन इअ्बुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरन अफ़लम तकूनू तअक़िलून। हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून। इस्लौहल यौमा बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। बिरादरन, जैसे कि आप सबको मालूम है कि 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। इस मुबारक मौके पर मैं जनाब फरीद साहब से चाहूँगा कि वो कुछ हदीस का बयान करें, क्योंकि हमें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस को मानने और जानने की कुछ हमें मौके मिले हैं। उस मौके पर हम जाने और सीखें। मरतबा बनी इसराइल का वाक़या एक किताब में है, बल्कि फ़ज़ाइल अमाल आप हज़रात सुनते होंगे, उसमें भी है कि एक उम्मत को ये कहा गया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि इस उम्मत को जाकर पलट दो। तो फ़ौरन आगे बढ़े फरिश्ते और एकदम वापस आए कि ए अल्लाह, उस उम्मत में तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पलक झपकने तक की भी तेरी नाफरमानी नहीं की।
क्या हुक्म है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह अल्लाह तो करते रहे, लेकिन इनके सामने मजलूम दबता गया और इन्होंने कोई आवाज़ न उठाई। तो ज़रूरी है कि हम अल्लाह के नबी की हर सीरत को देखें, नमाज को भी देखें और जंग बदर को भी देखें, मैदान अहद को भी देखें। अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी को एक आइडल बनाया और हमारे आइडल मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। और अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि दीन मुकम्मल हो गया, कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं जो हमें सीरत में न मिले। तो इंशाअल्लाह ये मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी जो बनी है इसी तरीके से दीन के रास्ते में भी काम करेगी और हर तरीके से जहाँ भी हमारे बिरादर को ज़रूरत होगी वहाँ पर पहुँचेगी। और इंशाअल्लाह इसी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हज़रात तशरीफ़ लाए। ये हमारी तीसरी मीटिंग मुस्तफ़ाबाद में हो रही है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि काफ़ी दिनों से इंतज़ार में थी ये मीटिंग और माशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग हैं, आ गए हैं। और आज की मीटिंग का सदर जनाब कुमार साहब को मुस्तफ़ाबाद से बनाया गया है और इनकी परमिशन ले करके हम इस मीटिंग को शुरुआत करना चाहेंगे। इस मीटिंग का आगाज़ मैं मोहम्मद अली कर रहा हूँ मुजामा और जनाब फरीद साहब हैं। तो इस मीटिंग की शुरुआत के लिए मैं जनाब अनवर साहब से इजाज़त चाहूँगा कि वो जनाब फरीद साहब को कुरान पाक की तिलावत के लिए जनाब फरीद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदरुद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व सहबिहि वसल्लम तस्लीमा। कुरान की जब तिलावत की जाती है तो पढ़ने वाला ये समझे कि अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि सुना क्या सुनाता है। और पढ़ना सुन्नत है और इसका सुनना वाजिब है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने हमें ये फ़ख्र बख्शा कि अल्लाह के कलाम से हमारी इस मीटिंग का आगाज़ होगा। इंशाअल्लाह सदर साहब की इजाज़त भी मिल गई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुन्तुम सादिक़ीन। मा यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन तअख़ुज़ुहुम वहुम यख़िस्सिमून। फला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। वनुफ़िख़ बिस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलून। क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमानु व सदक़ल मुरसलून। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून। फ़ल्यौम ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन वला तुजज़ौन इल्ला मा कुन्तुम तअमलून। इन्न अस्हाबल जन्नति अल-यौम फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून। हुम व अज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन। लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन। सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम। वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान
इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन इअ्बुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरन अफ़लम तकूनू तअक़िलून हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून इस्लौहा अल-यौम बिमा कुन्तुम तकफुरून सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। बिरादरन, जैसे कि आप सबको मालूम है कि 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। इस मुबारक मौके पर मैं इमाम फरीद साहब से चाहूँगा कि वो कुछ हदीस का बयान करें, क्योंकि हमें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस को मानने और जानने की कुछ हमें मौके मिले हैं। उस मौके पर हम जाने और सीखें। किताब वलम यजअल लहू इवजन क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदा मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन हसनन माकिसीन फ़ीहि अबदा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, कुरान की मैंने एक आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने इन्हीं में से एक नबी मरबूस फरमाया और इन पर एहसान फरमाया। इससे पहले ये लोग खुली गुमराही में थे। हकीकत है कि जब अल्लाह के नबी की बुअसत नहीं हुई थी, मामूली सी मामूली बातों पर तलवारों का निकल आना और आपस में लड़ाई झगड़ों का बढ़ जाना और सालों साल लड़ाइयाँ होना और बुतों की परस्तिश करना, हर कबीले को, हर फ़िरक़े को और हर ख़ानदान को अपना बुत खाने काबा के अंदर रखना, यहाँ तक कि जिस घर में लड़की की बुअसत हो जाया करती थी, लड़की पैदा हो जाया करती थी, उसको जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, इसलिए कि हमें अपना कोई दामाद न बनाना पड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों पर करम फरमाया और हम पर अल्लाह ने करम फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, जिस उम्मत में रहने के लिए नबियों ने भी दुआएं की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल भी हुई। अल्लाह के नबी को सीरत को बयान करने का मकसद किसी अगर कोई चाहे तो इस तरह से है कि जिस तरह माली बाग में घुसता है और वो गुलाब को देखता है और गुलाब की खुशबू उसको अच्छी लगती है, फिर आगे वो चमेली के फूल को देखता है, इसी तरीके से वो बेशुमार फूलों को देखकर वो ये हैरान हो जाता है कि किसकी खुशबू अच्छी है। हकीकत में अल्लाह तबारक तआला की नबी की सीरत को बयान करने वाले की हालत यही होती है कि अल्लाह के नबी के बचपन को अगर बयान करे तो बचपन में अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी क़ुव्वत ज़हनियत अता फरमाई थी, और अगर इनकी जवानी को बयान करे तो जवानी में भी अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें एक बेहतरीन इज़्ज़त अता फरमाई। मक्का के लोग उनको अमीन कहा करते थे। अगर कोई रकम या कोई चीज़ अल्लाह के नबी को दी जाती तो वो हूबहू वैसे ही वापस मिलती। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने सफ़ा से एक ऐलान करा और कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि पीछे सफ़ा के एक फ़ौज है जो तुम पर हमला करना चाहती है, तो बैक ज़बान सारे लोगों ने कहा कि मोहम्मद आपको हम अच्छा अमीन मानते हैं, आपकी बात को क्यों झूठा कहेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सारे बुत परस्ती छोड़ दो और एक अल्लाह को मानो। तो अबू लहब, जब अबू लहब की बांदीन अबू लहब को बताया था कि आमना के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई है, तो एक माला पहना करता था, वो लाख की माला उसने अपने इस बांदी को दे दी थी खुशखबरी सुनाने के लिए। तो उस कमबख्त ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारा नाम सुना, औज़ुबिल्लाह तुमने हमें इसलिए बुलाया था, यानी हक बात बयान करते के साथ ही उनके तेवर बदल गए। इसी तरीके से जब मक्का फतेह हो गया, मदीनी ज़िंदगी है और मदीनी ज़िंदगी के अंदर आपको मिलेगा कि बेशुमार वाक़यात आए। यहाँ तो मुख्तसर समेटते हुए मैं आपको बताऊँ कि मक्का में ये कंडीशन मुसलमानों की हो गई सहाबा किराम की कि सहाबा किराम इकट्ठा हुए और मक्का के पास एक वादा
हमें वो वक्त याद है जब बशीर इब्न जुंदल को हथकड़ियाँ डालकर मक्का से मदीना से मक्का वापस लाए थे। और हमें वो वक्त याद है जब बीबी सुमैया को 2 ऊँटों में 2 लख्त कर दिया गया था। अबू जहल ने हजरत सुमैया के दोनों पांव 2 ऊँटों में बांधे और कहा कि तुम अपने दीन से हट जाओ, इस्लाम को छोड़ दो। बीबी सुमैया ने कहा कि ओ नालायक काफिर, तुझे मालूम नहीं है कि हम नमाज नहीं छोड़ सकते फर्ज और अपने दीन को नहीं छोड़ सकते। इतना सुनना था कि दोनों ऊँटों को 2 साइड दौड़ाया गया और बीबी सुमैया दोलख्त होकर रह गई। वो कमबख्त अबू जहल तेरे जुल्म दुनिया हमेशा याद रखेगी। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा अहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। साद तुम जाकर ये कहो कि कोई दारे अबू सुफियान में पनाह ले तो उसे भी अमन है, कोई मक्का के घरों में अमन दारे नबूवत में पनाह ले उसे भी अमन है, कोई मक्का में चला जाए उसको भी अमन है। आज अमन का दिन है। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह चादर उतारने के लिए नहीं आए, आज अल्लाह के नबी चादरों को उड़ाने के लिए आए हैं। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने इस उम्मत पर रहम फरमाया कि अल्लाह का हुक्म कुरान में है वमा हदिया कौमी इन्नहुम ला यअलमून। और अल्लाह फरमाता है कि नबी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। एक मरतबा बनी इसराइल का वाकया एक किताब में है, बल्कि फज़ाइल अमाल आप हज़रात सुनते होंगे उसमें भी है कि एक उम्मत को ये कहा गया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि इस उम्मत को जाकर पलट दो। तो फौरन आगे बढ़े फरिश्ते और एकदम वापस आए कि ए अल्लाह उस उम्मत में तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पलक झपकने तक की भी तेरी नाफरमानी नहीं की, फिर उनको पलटने का क्या हुक्म है? तो अल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह अल्लाह तो करते रहे लेकिन इनके सामने मजलूम दबता गया और इन्होंने कोई आवाज़ न उठाई। तो ज़रूरी है कि हम अल्लाह के नबी की हर सीरत को देखें, नमाज को भी देखें और जंग बदर को भी देखें, मैदान अहद को भी देखें। अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी को एक आइडल बनाया और हमारे आइडल मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। और अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि दीन मुकम्मल हो गया, कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं जो हमें सीरत में न मिले। तो इंशाअल्लाह ये मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी जो बनी है इसी तरीके से दीन के रास्ते में भी काम करेगी और हर तरीके से जहाँ भी हमारे बिरादर को ज़रूरत होगी वहाँ पर पहुँचेगी। और इंशाअल्लाह इसी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हज़रात तशरीफ़ लाए। ये हमारी 3री मीटिंग मुस्तफ़ाबाद में हो रही है और इंशाअल्लाह इसी कामयाबी के साथ आप हज़रात जुड़ते रहेंगे। सीरत के मामले में एक शख्स ने कहा है कि सीरत को बयान करना बहुत आसान नहीं है। अगर दरख्तों के कलम बना लिए जाएँ और समुद्रों की स्याही बना ली जाए फिर भी सीरत पूरी नहीं होगी। हज़रत आयशा से किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी के अखलाक कैसे थे, तो हज़रत आयशा ने फरमाया कान खुलुकुल कुरान, अल्लाह के नबी के अखलाक इसी तरह हैं जैसे कुरान ने बयान किए। जब किसी से अल्लाह के नबी की तारीफ़ कंप्लीट नहीं हो सकी तो एक आशिक रसूल ने आजिज़ आकर कह दिया वअंतुम कान सनाउ हक़्क़हु बाद खुदा बुज़ुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और मुस्लिमाबाद की जो मीटिंग का जो इंतज़ाम किया है उनका एजाज़ करना है आपको, तो मैं नाम दूँगा और उनको थोड़ा सा एजाज़ कर दिया जाएगा, उनकी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो यहाँ मुस्लिमाबाद मीटिंग में जनाब अनवार साहब जनाब मन्नान साहब आप आ जाएँ। जनाब मन्नान साहब, जनाब साकिर साहब, जनाब साकिर साहब, जनाब आबिद भाई साकिर भाई ये ले साकिर भाई को। जनाब अरशद साहब, अरशद भाई आइए आइए, नहीं आइए ना। जनाब इलियास साहब, जनाब इलियास साहब, जनाब इलियास साहब, आलम भाई, आलम भाई, आलम भाई कहाँ पर है? जनाब इस्लाम भाई, हाँ शहनवाज भाई, शहनवाज भाई आ जाए। जनाब इमरान साहब, जनाब इमरान साहब, गोल्डन भाई,
जनाब इमरान साहब को और निजाम भाई को बनाइए, आगे आइए, आप पीछे आइए। गुफरान भाई आ जाइए औरंगाबाद से। इमरान भाई को माला पहनाएं, एजाज करें। आरिफ भाई आपको इमरान भाई को पहनाएं। सब भाई आ गए, अजी साहब आए हैं, उनको भी एजाज करें। और तो कोई नहीं है, आप जितने भी इंतजामिया के लोग सीधे सामने सीधे खड़े हो जाएं, एक फोटो हो जाए आपकी। जितने भी इंतजामिया के लोग, मुस्तफाबाद इंतजामिया के लोग यहाँ पर खड़े हो जाए सीधे ही बिल्कुल। अरशद भाई कहाँ जाए, इधर अरशद भाई कहाँ है? अरशद भाई इधर आइए। अमन भाई आप भी थोड़ा सा टाइम दे दें। बहुत ही इनका बहुत बहुत आप सब लोग इनका ताली बजा करके इनका हौसला अफजाई करें। बहुत ही मुस्तहिक है काम के लिए जिन्होंने ये काम अंजाम दिया। शुक्रिया शुक्रिया भाई। तो कल तक जो लोग पहचानते नहीं थे कि दिल्ली में कितनी बिरादरी है, तो वो देखिए एक कदम से लोग कि कैसे जुड़ गए माशाल्लाह। अब हमें इस बात का बहुत ही फख्र है कि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं बिरादरी में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग कोने में हैं, माशाल्लाह जुड़े हुए हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला, आप सबकी दुआओं से ही मिला है, और आगे भी ये काम जारी है। और जो हमारा काम होगा बिरादरी के हक के लिए, सामूहिक काम होगा, उसके लिए हम माशाल्लाह आप सब लोगों की दुआओं के साथ खड़े हुए हैं। तो अभी जो हमारी सबसे जैसा कि आपको मालूम था कि पहली उसमें जो सुभाष विहार में मीटिंग हुई थी जनाब आबिद साहब के यहाँ, उसमें ये चीज़ें कही गई थी कि हम अपनी एक सोसाइटी बनाएंगे, और माशाल्लाह वो सोसाइटी मुस्लिम हलवाई वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसका ये काफ़ी मेहनत के साथ में, काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद में ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसमें माशाल्लाह काफ़ी आबिद भाई जो इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, काफ़ी भागा दौड़ी की है, और उसके बाद उनके काफ़ी ताउन से ये जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है। हम सब मुस्लिम हलवाई दिल्ली के उनके शुक्रगुजार हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। दिल्ली हलवाई बिरादरी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सबने ताउन किया है। इसमें तमाम सोसाइटी के बहुत काम हैं, अनगिनत काम हैं जो ये सोसाइटी करेगी और करती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे एजुकेशन पे काम करना है, हेल्थ चिकित्सा के बारे में काम करना है, और कुछ जागरूकता लाना है। इसके अलावा माइनॉरिटी के लिए भी, जैसे तमाम बच्चे हैं हलवाई बिरादरी के, ये माइनॉरिटी के वो बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें वजीफ़ा होता है, स्कॉलरशिप मिलती है, तो उनके क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 उन्हें वजीफ़ा मिलता है, तो स्कॉलरशिप मिलती है। उसके लिए भी जागरूक करना ये सोसाइटी का अहम काम है। और सोसाइटी के इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। सोसाइटी किसी भी काम के लिए जो भी करेगी वो ईमानदारी से करती है, और उसमें कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता है। सोसाइटी का काम विकास करना, और ख़ास तौर से दिल्ली हलवाई बिरादरी जो है इसके बच्चों को उत्थान करना, शिक्षा के लिए, सामाजिक तमाम कामों के लिए, ये तमाम सोसाइटी का काम है। इसके अलावा ओबीसी के लिए भी हलवाई बिरादरी, इस बिरादरी को, हलवाई बिरादरी को ओबीसी में लाने के लिए
ये सोसाइटी बहुत जोर शोर से काम करेगी। अगर ये हमारी रजिस्टर्ड हो गई इसमें ओबीसी में आगे हमारी बिरादरी, तो इससे हमें इंशाल्लाह बहुत फेज होगा। इसके लिए भी काम जारी रहेगा। और इसके अलावा ये जो सोसाइटी है मुस्लिम हलवाई, ये कोई आपस में जो मुस्लिम हलवाई बिरादरी के जो झगड़े हैं आपस में, तो वो ये सोल्व नहीं करती है। जब कोई भी सोसाइटी हो वो इस तरह का काम सोल्व नहीं करती है। उसके लिए अगर कोई भी 10-5 की लोगों की कोई आपस में एक मीटिंग या आपस में मिल करके कोई कमेटी बना दी जाए, तो वो काम ये सोल्व कोई भी सामाजिक काम हल कर सकती है। इसके अलावा तमाम सोसाइटी के बहुत सारे काम हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है, सब तक की बात कहनी है। जज़ाकल्लाह साल वो था दिल्ली में बिरादरी के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि आप सबकी दुआओं के से इंशाल्लाह वो काम मुकम्मल हो गया है। और दिल्ली में बिरादरी की मरदमशुमारी के बारे में, दिल्ली में पूरी तरह से तो मरदमशुमारी नहीं हुई है, लेकिन वो अभी काम जारी रहेगा। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और हलवाई बिरादरी दिल्ली को दिल्ली के ओबीसी लिस्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में, इस सिलसिले में मेरे जो राजकुमार आनंद है माइनॉरिटी कमीशन के जो मंत्री है दिल्ली गवर्नमेंट में, उनके ओएसडी से मेरी कल ही बात हुई है। और उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा उनका समय बहुत ही व्यस्त है, लेकिन इस बारे में काम चल रहा है और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में आपको खुशखबरी मिलेगी। उसमें जो उस एजेंडे में जो शामिल था वो दिल्ली बिरादरी में फंड से रिलेटेड मामले थे, दिल्ली बिरादरी के बच्चों की पढ़ाई उनकी तरक्यात के बारे में, दिल्ली बिरादरी के लोगों के पर्सनल मैटर, दिल्ली बिरादरी में मुस्लिम हलवाई महिला कमेटी के बारे में, और दिल्ली बिरादरी के माता 100 गज के फ्लैट को तलाश करना, यानी जगह को तलाश करना, और दिल्ली बिरादरी में वक़्फ़ के मसले। लेकिन अब हमारा दायरा बढ़ गया। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद इसके जब हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इनके अपने एजेंडे होते हैं, उस पर हमें काम करना होता है। तो इंशाल्लाह वो लगभग जो एजेंडे पहले हम बताए गए थे वो सारे एजेंडे इसमें शामिल हैं। जैसे कि सोसाइटी शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण, शहरी, आदिवासी और श्रम क्षेत्र के गरीब बच्चों को बिना भेदभाव सभी समुदाय के विकास के लिए काम करेगी। सामाजिक व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक मुद्दे पर जागरूकता, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक आर्थिक समस्या और समाज के बीच बेरोजगारी की समस्या, होटल प्रबंधन, खान पान, तो इस तरह से लेकर के ये करीब 32 इनके एजेंडे, उन पर हमें काम करना होगा। तो एक एक एजेंडे को हम सेट करेंगे और एक एक एजेंडे पर काम करते हुए चले जाएंगे इंशाल्लाह, और उस सारे एजेंडे को हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। आगे की कार्रवाई के लिए अब चूँकि हमारी सोसाइटी बन गई है, तो फंड से रिलेटेड मामलों के लिए कैसे उस चीज़ को हम काम को करेंगे, कैसे इस काम को हम आपके सामने रखें, कैसे आपकी राय के साथ इस काम को हम पूरा करें। तो मैं जनाब इलियास साहब को कहूँगा कि वो इसके बारे में बताएं। ये माशाल्लाह हुआ कि आप आएँ और बिरादरी को इसके बारे में आप डिटेल से बताएं। जनाब इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे जनाब मोहम्मद अली भाई ने बताया है आपको, बहुत ही अच्छा बताया, अगर पूरी तरह से समझ नहीं आया होगा वो इसलिए नहीं कि हम इस माहौल में पहली बार घुस रहे हैं, और पहली बार घुस रहे हैं तो आप ये ना समझें ये क्या पखेड़ा हो रहा है, नहीं, ये आज के दौर में जो गवर्नमेंट चल रही है, आज के माहौल में आप देख रहे हैं, अगर इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं समझा, सबने जितने भी मुस्लिम हैं सबने अपने अपने दायरे बढ़ा दिए, नहीं बढ़ा पाए तो अपनी हलवाई बिरादरी, मैं गलत तो नहीं कह रहा, गलत कह रहा हूँ तो बिल्कुल हूँ। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखता हूँ, फकीर आदमी होता है वो अलवी बन गया, लोहार होता है वो सैफी बन गया, हम क्या करते हैं सारे बन, जबकि हलवाई ऐसा नहीं कि हलवाई इतनी है, इस दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर इतना आदमी है कि यहाँ आ भी नहीं पाए। कमी हमारी है कि हम उन तक पहुँच नहीं पाए।
और पहुंच क्यों नहीं पाए हैं, उसकी वजह ये है कि हम इतनी मेहनत करते हैं कि एक लड्डू बनाने में एक बूंदी होती है ना, वो हज़ारों बूंदी होती है तब एक लड्डू बनता है। तो समझ लीजिए कितनी मेहनत करके वो लड्डू तैयार होता है और वो हम बनाते हैं, मेहनत हम करते हैं, खाते और लोग हैं, खुशियाँ और लोग मनाते हैं, मगर हम वहीं के वहीं हैं। सारी जितने भी बिरादरियाँ हैं गवर्नमेंट से सोसाइटियाँ बना करके अपने बेनिफिट ले रही हैं, हम अपना कुछ फ़ायदा नहीं उठा रहे गवर्नमेंट से। उसकी वजह क्या है कि हम मेहनत में लगे हुए हैं, देख ही नहीं रहे, अरे देखा जाएगा कल देखेंगे। तो भाई लोगों, मेरी बात का थोड़ा माना तो थोड़ा सा ये कह दूँ, अपने खाने में कमी कर दीजिए, पहनने में कमी कर दीजिए। आज का दौर वो है जिसने बच्चे पढ़ा लिए ना, तो सबसे बड़े वो धन और दौलत और सबसे आपकी आबरू इज्जत है। और नहीं पढ़ा पाए तो कढ़ाई मारते रहो, लड्डू बनाते रहो, लोगों को खुशियाँ देते रहो, मगर खुद वहीं के वहीं है। घर घर में देख रहे होंगे। उसकी वजह क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन मतलब तालीम। तालीम जब बच्चों को नहीं मिलेगी तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आप लोगों के सहयोग से मैंने मैं तो दूसरी तीसरी मीटिंग में आया हूँ और जब देखा कि बाकी सारे के सारे ऐसे हैं तो भाई क्यों ना आगे बढ़ा जाए। तो इन सभी भाइयों ने कोशिश की तो मैं यहाँ तक आया, मैं काफ़ी दूर से आकर के। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपकी हौसला अफजाई हमारे साथ में होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना बढ़ नहीं पाएंगे। और जैसे कि एक दूसरे की कोई टांग खींचता है या मतलब इसको ना सोचें, ये सोसाइटी बहुत अच्छा काम करेगी और माशाल्लाह इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। और आप ये सोचेंगे कि बैठे बैठे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा जब ओबीसी में आप हो जाएंगे तो गवर्नमेंट से को बेनिफिट मिलते हैं। जैसे अली भाई ने भी बताया कि वजीफा मिलता है, उनको बहुत चीज़ें में सुविधाएँ मिलती हैं, स्कूल में हर चीज़ में। तो ये चीज़ जब तक हम नहीं करेंगे ना तो हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इसको इंशाल्लाह आप सब लोग दिल से करेंगे या नहीं करेंगे? पहले अभी आवाज़ नहीं आई, मेरे को जज्बा नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा अगर ये आप जज्बा दें तो मैं कुछ और क्यों सब आप लोगों का माशाल्लाह अगर साथ रहा तो ये सोसाइटी वो काम करेगी जैसे गवर्नमेंट का काम करते उसका टुकड़ा होगा। हम वो टुकड़ा जो ऐसे काम करेगा जैसे कि एक चिंगारी डालते थे ना, वो काम करेंगे। बशर्ते कि आप लोगों का हाथ चाहिए, सहयोग चाहिए। और ये सहयोग होता कैसे है वो थोड़ा सा बता दूँ कि ऐसा है कि सोसाइटी तो बन गई। अब लोगों ने ये 8-10 लोगों की सेल बनाया, आप लोगों के ताउन से ये सारी बन के सोसाइटी तैयार हो गई है। और तैयार होने के आगे वो काम करने, अब जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है इसमें खर्चा तो होता ही है। अब एक आदमी को बजट डालने वो भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी रजिस्टर हो गई NCR के अंदर, दिल्ली के अंदर जितना भी मुस्लिम हलवाई है उसकी वेलफेयर के लिए कुछ टाउन हर महीने या तिमाही, छमाही या सालाना वो हम मशवरा करके बता देंगे। मगर अब इस रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाना है, गवर्नमेंट तक और आके बोलने के हलवाई की कोई चीज़ है। तो इसके लिए मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि जितने भी NCR के अंदर मुस्लिम भाई हैं हलवाई के बारे में, और वो सारे कम से कम 500 रुपये देकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं हमारे पास। उससे हमें तो ये फायदा ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि और आगे सर्टिफिकेट बनेगा। अब ये छोटा सा पेपर होगा, इससे हम और आगे बढ़ेंगे। फिर बच्चे पढ़ाएंगे तो OBC में जाएंगे तो नौकरियाँ लगेंगी, उसमें फायदे आएंगे। और नौकरी से बहुत सारे फायदे हैं जबकि बच्चा पढ़ता है, बच्चा माँ बापों को कि हमारे पढ़ाई लिखाई से ये फायदा। तो उसके लिए 500 रुपये पर हेड देंगे तो सोसाइटी में जब तक फंड नहीं होगा तो ये लोग भी आगे नहीं बढ़ेंगे। खाने में पहनने में थोड़ी कमी कर लीजिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आगे आइए, हम लोगों का साथ दीजिए जिससे कि हम आगे तक गवर्नमेंट की कान खोलें कि हम कहाँ हैं और करके दिखाएं। और वो तभी हो सकता है जब आप लोगों का साथ होगा। और इस तरह से देखो अभी लगा तो मेरी तो हौसला अफजाई मैंने बोला 2 साल और बोल, तो जब तक ये आपका सहयोग नजर नहीं आएगा ना तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो तभी कर पाएंगे आप लोगों का सहयोग होगा। अभी मुश्ताबाद के जो आप लोगों ने किया मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले और हुआ था वो भी बहुत अच्छा लगा। पहले समझता था मैं 4 आदमी हलवाई है इसको भेज देता था इधर, आज इतने सारे, कल और इससे ज़्यादा होंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जगह नहीं मिलेगी आपको बड़े हॉल में करना पड़ेगा। और
इतने हैं कि आपको अंदाजा नहीं, अभी तो कुछ भी है मेरी निगाह में काफ़ी, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ हलवाई ना हो। वो क्यों? लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला ये हर जगह मिलता है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ मिलता हो। और जहाँ ये मिलता है तो हलवाई कहीं ना कहीं निकल आएगा। और वो पता कैसे चलेगा? ये बेचारों ने जो बनाई है ना सोसाइटी, ये सबको पकड़ लेंगे सभी को। और हर आदमी कहेगा यार सोसाइटी है दिल्ली में, हाँ, कि भाई पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, अपना नाम पता बताइए और हमको बताइए कहाँ है। तो ये बूंद बूंद से जब घड़ा बनेगा, घड़ा बनने तो फिर काम आगे बढ़ेगा। बस आप लोगों की हौसला अफजाई की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है। तो अभी शुरुआत अपना दिमाग बनाने और ये कैशियर कौन करेगा? कैशियर जो एक आदमी रसीद भी देगा उसकी, जहाँ बताए ना, जैसे कि एक ये बात जैसे आप इस एरिया में ये रहेंगे, उस एरिया में वो रहेंगे, इस एरिया में वो रहेंगे, तो कैशियर जब होंगे तो सारों कैशियर एक दिन आएगा, वो पैसा सारा इकट्ठा करेंगे और जो पैसा आएगा वो कैशियर हेड जो होगा सबका, वो पैसे को इकट्ठा करके बैंक में डालेगा सबसे पहले, बैंक। और बैंक का मतलब हाँ, तो उसके लिए टीम बन जाएगी। अभी जैसे मिसाल के तौर पे चारों जब कोने में एक एक आदमी खड़ा कर दिया जाएगा, तो वहाँ से जब मेंबर बन जाएंगे, मेंबर से पैसा भी आना शुरू हो जाएगा, तो काम ऑटोमेटिक इंशाल्लाह बढ़ेगा। और लोगों से, आप लोगों से एक गुजारिश और करूँगा मैं कि इस काम में कोई किसी की काम खिंचाई या वैसे जैसे कह देते हैं मजाक में, कह दिया मैं तो मजाक में कर रहा था, मैं तो मजाक में कर रहा हूँ, तो ये ना करें, क्योंकि इनके हौसले टूट जाएंगे अगर ऐसा आपने बोलना किया। तो आप ये सोचें, जब हम इतना पैसा इधर उधर खर्च कर देते हैं तो साल में, महीने में 500 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आपकी नस्ल के लिए ऐसा हो जाएगा कि आप याद करेंगे कि हाँ कुछ हुआ। और इंशाल्लाह मोहम्मद अली भाई उस कोने में बैठे हैं, मैं उस कोने में बैठा हूँ, चारों तरफ से जब सारे मिलाएंगे तो एक और एक नहीं होता, एक और 11 हो जाते हैं उससे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और उसके लिए 500 एक लिस्ट बना देगा यहाँ पे आदमी और लिख लेगा, उसके बाद में सभी को रसीदा मिल जाएंगी और वो कैशियर हुआ सभी को इस एरिया वाइज को रसीदा देगा और वो सर्टिफिकेट होगा कि मुस्लिम हलवाई वेलफेयर सोसाइटी का ये सर्टिफिकेट है, मैं हलवाई बिरादरी का मेंबर हूँ। वो जब एक दूसरे से कहेगा तो उसमें जज्बा जाएगा, यार तू मेंबर मैं क्यों नहीं हूँ भाई, तुझे बनना है तो आगे बनिए, सोसाइटी को पता चले कि कितने लोग हैं, पता ही नहीं चलता कि हम हैं कितने। तो हाँ, बैंक अकाउंट सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलना है, ऐसा ये इकट्ठा होगा, वो पैसा इमीडिएटली जमा होगा और कोई खर्चा होगा तो पहले सदर और सेक्रेटरी उस पैसे का हिसाब बनाएंगे कितना खर्चा करना है। उस खर्चे के हिसाब से मिसाल के तौर पे मेरे पास आज 10,000 रुपये आ जाते हैं, तो मेरा सबसे पहला फर्ज ये होगा 10,000 बैंक में जमा करना है, बैंक में जमा हो जाएगी, फिर सोसाइटी सोचेगी कि हमारे पास 10,000 रुपये है, अब हमें करना क्या है। अब एक लिस्ट बनेगी कि भाई कहाँ कहाँ कौन सा खर्चा करना है। पता चला कि 4,000 रुपये खर्च होने हैं, बोले कि पता नहीं कोई और एक्स्ट्रा नहीं तो 5,000 रुपये निकालिए। वो 3-4 आदमी उसमें साइन करेंगे, सबकी सहमति होगी, वो पैसा निकलेगा, फिर वो खर्च होगा और उसका हिसाब रखा जाएगा पाई का। आप ये ना समझें कि पैसा हमारा इधर उधर जा रहा है, पैसा आपका एक एक पैसा, ये सोसाइटी ऐसी वैसी नहीं, ये गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है, दिल्ली गवर्नमेंट के। और ये जब सोसाइटी आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि हलवाई बिरादरी भी एक बिरादरी दिल्ली के अंदर है। मैं बस इस बात को कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पिछले काफ़ी दिनों से एक तो बहुत सी मसले मसाइल, शादी ब्याह, लड़के लड़कियों का कुछ मसले मसाइल का है, और तो लेकिन यहाँ पर रहते हमें टीम की जरूरत महसूस हुई। कम से कम एक ऐसी टीम बना दी जाए जो कि इस तरह के मसले मसाइल को वो हल करेगी, उनको समझे, उनको देखे और उनको सही तरीके से उसको हल कराए। तो मैं यहाँ पर आबिद भाई से चाहूँगा कि वो इसके बारे में थोड़ी जानकारी डालें। जनाब आबिद साहब, जनाब आबिद साहब। जैसे कि मुस्तफाबाद में मीटिंग हुई थी, उसमें एक हमारी कमेटी जो आर्जी तौर पर कमेटी बनाई गई थी, तो मेरे जिम्मे जो है ना एक काम मुझे को सौंपा गया
तो अल्लाह की रहमत से और आप लोगों की दुआ से हमारी थोड़ी कोशिश है, हमारा पहला जो कदम था उसमें हम कामयाब हो गए। अभी इस कदम से, इस रजिस्ट्रेशन से हम आगे जो है ना, हर किसी एक संगठन बन के पूरा जो है ना डेलीगेशन बन के जाएंगे, किसी मिनिस्ट्री में जाएंगे, किसी माइनॉरिटी सेक्शन में जाएंगे, कमीशन में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, तो हमारी अहमियत कुछ और होगी। अभी हम 4-5 इकट्ठे हो गए कहीं कहीं गए, लेकिन उसकी कोई जो है ना इतना रिस्पॉन्स मिला नहीं। लेकिन अब हम चूँकि एक रजिस्टर्ड जो है ना गवर्नमेंट के में रजिस्टर्ड हम सोसाइटी बन गई, तो हमारी हर जगह इंशाल्लाह सुनवाई होगी। तो हमारा इसलिए जो है ना ये काम हमारा आप लोगों की मेहनत से ये सब हुआ। तो इसके लिए हमारे सारे क्या क्या इसकी एक्टिविटीज़ होंगी, तो वो इजाज़ साहब ने भी बता दिया, मोहम्मद अली भाई ने बता दिया। इसमें एक जो है ना एक पॉइंट इन लोगों ने नहीं बताया, वो है सोसाइटी के उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों से आकर दिल्ली में बसे लोगों को एकजुट होना। एक हमारा इसमें ये भी पॉइंट, वो जो है ना हमारा सब कुछ एकजुट होना है, सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी है। और इसी के लिए हमारा जो है ना, आपने लोगो देखा होगा, लोगों में हाथ मिलाते हुए दिखा हुआ है कि हमारे आपस में कुछ भी पर्सनली किसी के कुछ भी मैटर हो, मत कितने मतभेद हों, लेकिन जब बिरादरी का काम आएगा तो सब हम एक होना चाहिए। उसके लिए हम सब एक हो गए, क्योंकि आगे जो काम है, आगे की लड़ाई, ये तो हमारी थोड़ी कोशिश से हो गया। आगे की लड़ाई हमारी जो है ना, गवर्नमेंट की लिस्ट में हमारा नाम रजिस्टर्ड होना, मुस्लिम हलवाई, और फिर उसके बाद जब मुस्लिम हलवाई हो जाएगा तो अभी अपने आप ही इंशाल्लाह हो जाएगा। तो उसके लिए हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, और उसमें जो है ना आप लोगों की तादाद की हमें ज़रूरत है। अभी ये नहीं कि हम 4-5 आदमी इकट्ठे होकर कर लेंगे, ये नहीं कर पाएंगे। जितनी हमारी तादाद होगी उतनी ही हमारी सबसे ज़्यादा जो है ना हमारी हिम्मत होगी, उतनी ताकत होगी, और फिर हम उसके लिए लड़ेंगे। तो आप ये जो सोसाइटी है इसके काम के बारे में सारी चीज़ें बता दें। अब दूसरा एक मसला है जो मोहम्मद अली भाई ने बताया, अभी घरेलू कुछ मसाइल हैं, किसी के आपस में बंटवारे का झगड़ा है, भाई भाइयों का झगड़ा, हम एक जगह गए भी, किसी के आपस में जो है ना मियाँ बीवी का झगड़ा है, किसी तो देखो ये सोसाइटी एक गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये लोग घर घर जाके ये सब फैसले नहीं करेंगे। इसके लिए हमारी कमेटी ने जो है ना एक मीटिंग करके ये बताया गया कि हमारे जो बुजुर्ग हैं जो पहले यहाँ पर थे, जिनको सब कुछ तजर्बा है, ना हमें कोई तजर्बा, ना इनको तजर्बा, ना इनको पता, ना उन जो भी झगड़े हैं, जिनके भी झगड़े हैं, तो उनके बारे में हमें इतना तजर्बा नहीं है। तो उनके लिए जो है ना उन्हीं के जिम्मे ये सौंपा जाएगा। उन्हीं में कम से कम 2 या 3 लोग जो है ना, एक बुजुर्ग जो पुराने बुजुर्ग हैं, चौधरी मुन्नान साहब हैं, और हाजी जी हैं, और भी हैं, कम से कम 2-3 लोग ये होंगे। और इसके बाद जो है ना कम से कम एक उनमें मुफ्ती होना चाहिए, जो कि किस तरह का फैसला होगा वो भी सब कानून की रूह में हो और ऐसा ना हो। और एक और ज़रूरी उसमें मेरी राय में ये होना कि कम से कम 2 आदमी या 3 आदमी दबंग होने चाहिए। क्योंकि मैं एक छोटे मोटे मसले में गया हूँ, तो उसमें क्या होता है, 2 फरीकों में एक अगर दबा होगा तो वो दबा लेगा, सबको दबा लेगा, फिर उसके हक में फैसला हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। 2 आदमी, कम से कम 2 या 3 आदमी उसमें दबंग होने चाहिए। तो 4-5 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी, वो घर के फैसले में जो है वो चाहिए। और उन लोगों को जो भी जिसके घर के भी मसला है, चाहे उसके बंटवारे का है, चाहे उसका ब्याह शादी का है, या जो भी होगा, वो उन्हें उस कमेटी को बुलाएगा, उनका खर्च आने जाने का और उनका जो है ना खाने पीने का वो सब का इंतजाम करेंगे। ये कमेटी उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको गर्व महसूस होगा। तो अब एक कदम बढ़ाते हुए हमारी 3 मीटिंग दिल्ली में हो चुकी है, और एक आप सबको लोगों की राय से एक हम लोगों ने एक ऐसा प्रपोजल बनाया हुआ है कि एक ऑल इंडिया लेवल की एक बिरादरी की मीटिंग दिल्ली में बुलाई जाए। जैसे कि दिल्ली के बाहर के लोग जो दिल्ली में आए वो भी देखेंगे दिल्ली में एक मीटिंग, जैसे कि हमने पहले अपने एजेंडे में भी कहा था कि हम साल में एक बार मतलब दिल्ली इंडिया लेवल की एक मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें हलवाई बिरादरी जितने भी इंडिया में रह रहे, चाहे सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, इधर की तरफ हो, आपके उत्तराखंड में हो गए, लखनऊ में हो गए, इलाहाबाद में हो गए, चाहे जहाँ के भी हो, वो सारे मतलब दिल्ली में आए, एक बार शिरकत करें, हम बैठे साथ में और तरक्कियात की बारे में बात करें कि कैसे चीज़ें हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह इसका पूरा डिटेल बनाया जाएगा, कहाँ पर होगा, कैसे होगा, इसके बजट क्या होंगे, ये हम जो करेंगे ये इज्तिमाई तौर पे करेंगे इंशाल्लाह। तो ताकि सब लोग उसमें हिस्सेदार भी बने और उसमें मीटिंग में शिरकत भी करें। तो इंशाल्लाह एक प्रपोजल बना करके
कब होगा इसका ऐलान भी किया जाएगा, ग्रुप में आप सब लोगों के पास इसका मैसेज भी पहुंचाया जाएगा। तो इसके बारे में तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, और जल्दी इस मीटिंग को रखा जाएगा ऑल इंडिया लेवल पे। रजिस्ट्रेशन करा दें और उनको रिसिप्ट उनको मिल जाएगी। अभी हमारी जो कमेटी रजिस्टर्ड हुई है, इसका मैंने एक पैन कार्ड भी बनवा लिया है। इसका एक जो है ना अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है ना, और उस अकाउंट में ही जो है ना या तो कैश में जो भी है, तो जितने मेंबर होंगे उसका जो है ना, अभी इलाज साहब ने बताया 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होगी। और अभी 500 रुपये तो ज़्यादा दे सकता है, ज़्यादा भी है, और कुछ भी होगा, लेकिन कम से कम रजिस्ट्रेशन फीस जो है ना एक मेंबर की 500 रुपये होगी। और ये सारी चीज़ें जो है ना अकाउंट में जमा होंगी, और इसका बाकायदा आपको जो है ना डिटेल मिलेगी सबको। किसी को रसीद चाहिए या कुछ चाहिए तो उसको हर महीने इसका बैलेंस शीट मिलेगी, और साल के साल उसका जो है ना ऑडिट होगा। हमने पैसा इतना इकट्ठा हमारे पास ये आया, हमने ये खर्च किया। खर्च जो होंगे हमारे इस मीटिंग के ये मसला नहीं हुआ, मीटिंग चल रही, खाना खा के ऐसा नहीं होते थे, ऑन रिकॉर्ड होंगे कि हमारा कहीं पर जो है ना मेडिकल कैंप होगा, किसी बच्ची के एजुकेशन के लिए जो है ना हमें सपोर्ट करनी है, तो बच्चों के नाम उनके लिए जो है ना हमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, फैमिली में उनकी पोजीशन ये नहीं है कि वो अच्छी कोचिंग करा लें या अच्छे जो है ना किसी स्कूल में एडमिशन करा लें, तो उसके लिए हमें उन बच्चों को ढूंढना पड़ेगा। उन बच्चों को जो है ना, उन बच्चों के लिए भी हमारा खर्च होगा। कुछ औरतें या कुछ ऐसी हैं जो बहुत कमज़ोर है, कुछ जो है ना वो कुछ उनके पोस्ट आ रही है, ऐसा कोई मसला नहीं है, तो उनके लिए भी उनकी सपोर्ट करेगी। तो वो सब होगा, तो उनकी पूरी लिस्ट होगी इंशाल्लाह। आप सब लोग मिल के हमें बताएंगे कौन कौन इसके हकदार हैं, कौन कौन पढ़ाई की उसकी जो है ना वो होंगी, कौन कौन बीमारी का जो है ना, ये हम हर साल जो है ना कम से कम 1 या 2 कैंप होंगे। एक कैंप हमारा उनका होगा जो बच्चे हमारे सारे, क्योंकि लोगों ने अभी हमें बहुत सारे जो सर्वे करना चाहिए वो अभी बहुत अधूरा है, हमें उसकी पूरी डिटेल चाहिए, कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हर साल उसका कम से कम जो है ना 10वीं और 12वीं 9वीं और 11वीं के बच्चों को सबको बुलाया जाएगा उनके पेरेंट के साथ में, और उनको मोटिवेट करा जाएगा कि ये क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। उनको सारी चीज़ें हमारे जो है ना काउंसलर आके उन्हें समझाएंगे, और उनको जो है ना प्रमोट भी करेंगे, और उनके जो नंबर के हिसाब से इंशाल्लाह उनको एक इनाम भी तय किया जाएगा, किसने कितने नंबर लाए अपने बिरादरी के जो भी बच्चे हैं, तो वो उस तरह की मीटिंग जो है ना ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसमें जो है ना एक अकाउंट खोला जाएगा, अकाउंट आपको सबको उसको मिल जाएगा, वो जो भी बनना चाहता है तो उसकी बाकायदे एक रसीद मिलेगी। इसके लिए हम 2-4 आदमी इकट्ठे हो गए, कहीं जाके लड़ नहीं सकते, तो उसके लिए हमें आपकी सबकी तादाद की ज़रूरत है। सब लोग हमें जो है ना तादाद चाहिए, तो उसमें हमें आपके नाम एड्रेस ये चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए, क्योंकि बिना उसके हमें हमारा पूरा प्रूफ चाहिए कि हम इतने लोग दिल्ली में रह रहे हैं, हमारा अब तक नाम क्यों नहीं है, इतने साल से रह रहे हैं। तो हमें उसके लिए जो है ना आप सब लोगों की जो है ना सर्वे का काम जो हमारा बीच में रह गया था, बहुत लोगों ने नाम बताए, बहुत ने नहीं बताए। अभी मेरे ख्याल से 400 या 500 घरों के हमारे पास आए, उसमें से भी जो है ना बहुत लोगों ने हमें आधार कार्ड नहीं दिए। तो वो चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा देने में कोई ऐसी हमारे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है, अपने उसके लिए है, तो इसे देने में किसी को कोई मेरे ख्याल से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये जो 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन का है, अगर इसमें कोई लोग अपनी राय देना चाहें कि ज़्यादा है, तो वो ऐसा नहीं है कि फिक्स है ये कुछ करना, तो इसमें जो भी बैठ के दिया जा सकता है। क्योंकि हमें कमेटी को जो है ना अल्लाह ने चाहा तो बहुत लोग फाइनेंशियल बहुत कुछ मिल सकते हैं, बहुत कहीं से, और भी जो है ना कि आगे चलाना तो ही मिल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ यही है कि हम सब लोग एक होके, एक मुत्तहद होके जो इसका लोगो है उसके हिसाब से इंशाल्लाह हम आगे बढ़ें, ना कि हम आपस में मतभेद बनाएं कि इसने ये कहा उसने कहा। कोई इसमें देखिए कोई इसमें पद नहीं है कि मैं सदर हूँ या ऐसा कुछ नहीं। मैं तो आपका जो है ना एक खादिम की हैसियत से मैं काम करूँगा इंशाल्लाह, जो मेरे जिम्मे होगा मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा। तो वो सब चीज़ छोड़ के आप सब एक हो गए इंशाल्लाह, इसको जो है ना कमेटी के लिए वो जो है ना रजिस्ट्रेशन के लिए करें, उसकी बाकायदा रसीद होगी, और उसका बैंक डिटेल आपको हर महीने बैलेंस शीट जो है ना बनेगी, कितने आए कितने खर्च हुए सब चीज़। अभी आबिद भाई ने जो कहा आप समझ में आ गया होगा, मगर रजिस्ट्रेशन फंडिंग रजिस्ट्रेशन ना कोई रजिस्टर्ड होगा उसके लिए 500 ही फिक्स है। अब आदमी की बात आती है मैं तो लाख रुपए दूंगा, मैं 2 लाख रुपए दूंगा, उसकी रसीद अलग मिलेगी।
मिलेगी रसीद, और जो भी पैसे दे रसीद जरूर दे, कोई ऐसे न दे दे रसीद दे, वो इसका हिसाब रखा जाएगा एक एक पाई पाई। और रजिस्ट्रेशन मनी की जो सर्टिफिकेट मिलेगा 500 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से वो पास करके रख जाएगा, उससे सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोगों को। और वैसे भी आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपके बच्चों के अफजाई के लिए, वो कहने के लिए कि मैं ये हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग होगी कि मैं हलवाई का मेम्बर हूँ, अपने अपने घर में तो कर ही लेंगे ना कम से कम, और यही हम गवर्नमेंट में आवाज़ उठाएंगे। तो इसलिए अच्छा ये ना सोचेगा अपने 500 रुपये तो बहुत कम है, इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई लाख देगा, कोई 50,000 देगा, कोई 51 देगा, कोई 21 देगा, कोई 11 देगा। एक चीज़ अब मेरे दिमाग में आ रही थी, भाई बुरा मत मानना, हम लोगों में जो शादियाँ होती हैं तो उसमें क्या है कि मस्जिद को भी दिया जाता है, मदरसे को भी दिया जाता है। तो जिसके एरिया में शादी हो रही है उसमें एक मेरी राय है 1100 रुपये कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा वो लड़के वाला कितने भी दे दे, कम से कम 1100 रुपये की रसीद जो है वो रसीद देंगे, और 1100 रुपये कम से कम होगा। और वो उनकी हैसियत है वो 11 लाख दें, 1100 दें, 51 दें, 21 दें, उसके ऊपर ऐसे ही आप लोगों के ऊपर है। अगर इसको उठाना है सोसाइटी में, हौसला अफजाई करनी है, तो पैसे की रसीद दें और लें, कितना भी पैसा दे सकते हैं। ये सोसाइटी एक प्लान है इन सोसाइटी लोगों का कि हम एक ऐसा वो बनाए जगह, देखिए लास्ट टाइम साहब जनाब ने कहा था कि हम ऐसी एक हॉल बनाएंगे जो अपनी बिरादरी के काम आएंगे, और खाली रहेगा तो हम औरों की मदद करेंगे। तो ये बहुत अच्छी राय थी पिछली बार में, तो इसलिए इंशाल्लाह उस पर भी गौर फिक्र की जाए, और जो शादी वाला मसला है कि इसको जोड़ जाए, ये अच्छा रहेगा ना, कि कहीं गलत तो नहीं है भाई, है अच्छा ये कोई गलत तो नहीं है, गलत हो तो बता देना मुझे, इसके लिए माफ़ी की तला भी मिल जाए ऐसा। अच्छा दूसरा जो है आप लोगों को मैं फिर बार बार कहूँगा कि आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत है। अब जब आपको बात अच्छी लगती है तो कम से कम तालियों से, बातों से, कम से कम आदमी को दिल तो बांधना चाहिए। मैं कहाँ से दौड़ के अब मुझे आना चाहिए 2 घंटे पहले, मैं जान रास्ता तो ट्रैफिक का लेट हो गया, और मेरी यही मदद रहती आदमी भाई मेरे पीछे रास्तों में रहते कि अरे आपको जरूर आना है, आप जरूर, मैंने भाई 2-3 तो भाई मेरी भी अब ये मेरी इच्छा बन गई है कि हलवाई की पहचान हो, पहचान होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जब होनी चाहिए तो हौसला भी होना चाहिए, जब हौसला होगा तो तुम इंशाअल्लाह तुम आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ेंगे सारे। अच्छा एक मशवरा और देना चाह रहा बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया, क्योंकि आप और हम सब वादा कर चुके हैं कि अपने तन मन धन से बिरादरी के साथ जुड़े रहेंगे, और क्योंकि अभी हमारे पास जो है ना रसीद देने के लिए नहीं है, और फिलहाल जो है सब कुछ तैयारी पर है। आप हजरात पहले तो हमारे कमेटी का नाम हो ही गए सीरियल वाइज, तकरीबन जो भी 15 लोग हैं हम वो तैयार हैं, और आप हजरात भी लिखवाते रहें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए माशाल्लाह के जज्बे के साथ हमारे नायब सदर साहब उठे हैं, आरिफ साहब उर्फ तन्नू हलवाई, तो इन्होंने खुफिया लिखवा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हजरात अपने नाम लिखवा दें, मैं नाम जानता हूँ ज़्यादातर लोगों का, जो 500 रुपये में, अभी 500 रुपये देने नहीं है लेकिन हम वसूल कर लेंगे। हमारे मुस्तफाबाद से अनवार साहब ने जो आज का प्रोग्राम है, जिनके सर माशाल्लाह इन्होंने भाग दौड़ की है, वादा किया था वो निभाया है। और पूरे मुस्तफाबाद टीम का नाम शाकिर साहब मुस्तफाबाद से 500, और हमारे अरशद भाई, बाकी आप सब लोगों ने तकरीबन नाम लिखे हैं, मोबाइल नंबर लिखे हैं। ये हमारी मेंबरशिप के 500 रुपये होंगे, क्योंकि सब साहिब रोज़गार भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक वो है अल्लाह तबारक ताला जो है ना माल देकर भी आजमाता है, और ये माल जो हमारा होता है ये दूसरों के लिए होता है, खिदमत के लिए। क्योंकि बनी इसराइल के 3 जो शख्स थे जिनकी आजमाइश हुई थी, उनका वाक़या माशाल्लाह आप सब जानते हैं। फरिश्ता आया और उसने एक अंधे से पूछा कभी तेरी आँख आ जाए, और लंबा एक वाक़या है। तो माशाल्लाह फिर जब उनमें आजमाइश हुई तो उनमें से एक शख्स बोला कि हाँ ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, जितना चाहे ले ले और जितना चाहे छोड़ जा। तो अब जो है नाम में एक
एंट्री कर दीजिए। इसमें 500 रुपये की ये बिरादरी की कमेटी में जाएंगे पैसे, और अपना एड्रेस की जरूरत नहीं है, नाम और नंबर लिख दीजिए। नहीं वो आपने किया था पता नहीं कारण, उसके बारे में बात भी नहीं हुई थी। हाँ वो दूसरा था अटेंडेंस आपकी कि आप लोग आए यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अपने अपने सब आगे बढ़ा दीजिए। ये हमें करा कराया मिला है, कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ वक्त का मुतालबा था। आप हजरात ने अपना वक्त दिया और तन मन धन से आप हजरात हमारे साथ जुड़े। लेकिन आज आपको ऐसे लोगों से मुतारिफ कराऊंगा जिनको मालूम है कि वो रोज़ाना कोई ना कोई फैसले निपटाते हैं और कोई ना कोई काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेवाएँ उनके पास आती हैं, अपने मुतालबात रखती हैं। तो जो हमारे सरपरस्त हैं उनको मैं चाहूँगा कि उनका एजाज़ किया जाए। उसके लिए हमारे जावेद गोल्डन साहब और इनमें सबसे पहले मैं अपने वालिद साहब हाजी शरीफ अहमद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ हमारे दरमियान, और चौधरी मन्नान साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ लाएँ। माशाल्लाह ये जो शख्सियतें हैं ये वो हैं जिन्होंने बेशुमार काम किए, और कि जब कोई मामला आते हैं ना तो उनमें दो ऐसे एक ऐसा चाहिए होता है। दो तो हिम्मत के साथ काम करते हैं, दो जोश के साथ काम करते हैं, और एक फैसला सुनाता है। अब मैं अपने नौजवान साथी इंतज़ार पहलवान साहब को बुलाऊंगा कि वो स्टेज पर आएँ, क्योंकि उनका भी एजाज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि वो लोग हैं, हम तो आपको पर्दे के सामने कहीं भी नजर आ जाते हैं, लेकिन ये वो शख्स हैं जो असली पर्दे के पीछे काम करते हैं, और इंशाल्लाह इनको पर्दे के आगे हम ले आए। बुलाना ज़रूरी था, एजाज़ और इकराम। अब मैं इमरान साहब को, जो कच्ची खजूरी से हैं, ये वो शख्सियत हैं जो आप हजरात के सामने खड़ी हैं। किसी भी तरह का मामला हो ये इंशाल्लाह टक्कर लेने से पीछे नहीं हटते, आगे भी पीछे हटेंगे ये नहीं, आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। आप हजरात कदम बढ़ाओ, हम हर बार आपके साथ हैं। तो अब मैं जनाब फारूक साहब जो खिजलीपुर से तशरीफ़ लाए हैं और माशाल्लाह एक जज्बा रखते हैं बिरादरी के लिए, मैं उनको दावत दूंगा। फारूक साहब खिजलीपुर वाले आए और वो हमारे ये टोपी पहनाकर हाजी शरीफ साहब का इस्तकबाल करेंगे। हमारे फारूक साहब हाजी शरीफ साहब को वालिद मोहतरम को टोपी पहनाकर एजाज़ करेंगे और हमारे भाई आमिर साहब हार डालेंगे। और ये हमारे सरपरस्त आइडल हैं, यानी हम अगर चल रहे हैं, अगर इनका पीछे सपोर्ट न हुआ और इनका मशवरा न हुआ ना तो कहीं भी गड्ढे में हमारे गिरने के खतरात हैं। हमारे बुजुर्ग भाई फुरकान साहब जो ओखला 25 से तशरीफ लाए हैं, उनको स्टेज पर बुलाऊंगा कि वो हमारे चौधरी मन्नान साहब का टोपी पहनाकर इस्तकबाल करें और हार डालें, एक बेहतरीन हक का पैगाम लेकर। अब मैं दावत दूंगा हमारे भाई गुफरान साहब जो तुगलकाबाद से तशरीफ लाए हैं, वो हमारे नौजवान साथी जो सुभाष पार्क जो हमारे यहाँ खड़ा हुआ करता था उसमें चैंपियन भी रहे हैं। इंतज़ार पहलवान साहब, जनाब इंतज़ार पहलवान साहब का एजाज़ करते हुए अब मैं हमारे जो छोटे सरपरस्तों में हैं भाई नफीस तोता उर्फ तोता, भाई नफीस साहब उर्फ तोता वो तशरीफ़ लाएँ, और हमारे इमरान भाई कच्ची खजूरी से जो तशरीफ़ फरमा है उनको एजाज़ में अपने सरपरस्तों को इसी तरीके से साथ रहकर काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला इनके कराए हुए फैसलों को आगे पहुंचाए और हक पर कायम रहकर हमें सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम हैं, परेशानियां हैं, उनको हक बजानिब फैसले कराए और अल्लाह तबारक ताला का जैसा हुक्म है कुरान और हदीस की रोशनी में उस एतबार से फैसले कराए। हम इन चारों हजरात का इस्तकबाल करते हैं और इनसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो हमारी एक टीम गठन दी जा रही है इस वक्त, जिसमें हमारे वालिद हाजी शरीफ अहमद साहब और
जनाब मन्नान साहब और जनाब मुसर्रत साहब जो कह चुके हैं कि उनकी तबीयत खराब है। भाई शाहनवाज साहब तशरीफ लाए हैं, उनके साहबजादे वो स्टेज पर आए। भाई मुसर्रत साहब और भाई मुकर्रम साहब को स्टेज पर रखा गया है और जनाब वकीलुर रहमान साहब जो चौधरी खलील साहब के साहबजादे हैं और जनाब इंतजार पहलवान साहब, जनाब इमरान साहब कच्ची खजूरी से और जनाब फरीद साहब भी इनके साथ रहेंगे। इंशाअल्लाह आप सब हजरात इस टीम को मजबूत करेंगे और कोई भी मसले मसाइल आते हैं तो इनके दरमियान रखेंगे। हम सबकी सपोर्ट रहेगी, लेकिन ये वो चेहरे हैं जो आपसे मामला को निपटारा करेंगे। अच्छा, अब एक सेशन रखा गया है। अब सब हजरात अपनी अपनी जगह पर तर्जुमान हो जाएं। एक मामला ये रखा गया है कि कुछ सवालात हो जाए। अच्छा, एक काम अहम ज़रूरी है, अभी दुआ हो रही है, उस दुआ के बाद में आप सब हजरात यहीं बैठे हैं जो हजरात रुकना चाहें, क्योंकि एक कमेटी का गठन और कुछ फैसले हैं जो होने हैं बिरादरी में। यानी कुछ बच्चियां परेशान हैं और कुछ लेन देन के मामले में हैं और कुछ घर पे रख रखाव के मामले में हैं। उनके आप हजरात से मशवरे चाहिए कि हम उनको कैसे निपटारा कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को और एडवोकेट हजरात को मैंने खुद ने सुना है, वो ये कहते हैं कि पहले मुस्लिम लोगों के जो मामला थे वो हमारे पास नहीं आया करते थे, लेकिन अब आ रहे हैं। अब ये मामला जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आगे ऐसे कोशिश करेंगे कि पंच के एतबार से और अपनी पंचायत बना के बड़े बुजुर्गों की हवाले से फिर उसके अंदर ही ये तमाम मामला रखे जाए और निपटारे की कोशिश की जाए। बिरादर हमारे रहे कि सब के सब फिर मेंबर बन जाए, क्योंकि फायदा पहुंचेगा। क्योंकि वजीफा गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा मिलता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत तादाद से ज्यादा मिलता है। समझे आप सबके सब हर बिरादर को दावत दे और पूछे उससे कि भाई बिरादरी बन रही है मिलने की, कि उसमें आप मेंबर बनो इंशाअल्लाह। अब एक आपको एक छोटी सी हदीस सुनाता हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि अलग अलग घाटियों में रहने वालों, अलग अलग घाटियों में रहने वालों कि अलग अलग घाटियों में रहने वालों बकरी की जोड़ की तरह एक जगह इकट्ठे रहो। इसका मतलब क्या है कि जब आप एक झुंड की तरह रहोगे तो आपके ऊपर कोई भी आफत नहीं आ सकती। क्यों? आपकी मुट्ठी पूरी बंद हो चुकी है। अगर आपकी मुट्ठी खुली होगी तो इसमें आपको पड़ोसी भी मारेगा, दूर का भी मारेगा और थोड़े का भी मारेगा। अगर आप एकता रहोगे, इकट्ठे रहोगे, तो आपका कोई भी दुनिया के अंदर बाल बागा नहीं कर सकता। ये हमारे नबी की हदीस का एक तजुर्बा ऐसा है। और बताऊँ मैं आपको, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला के साथ जा रहे थे। एक इंसान बीन बजाता हुआ आ गया। अल्लाह के नबी ने कानों में उंगली दे दी और हजरत अनस से पूछा कि अनस ये आवाज़ अब भी आ रही है क्या? कि जी आ रही है। और दूर पहुँच गया कि हजरत अनस ये आवाज़ अब भी आ रही है क्या? कि जी आ रही है। और दूर पहुँच गया। जब काफ़ी दूर पहुँच गए कि हजरत अनस ये आवाज़ अब भी आ रही है क्या? कि अल्लाह के नबी अब नहीं आ रही। कि हजरत अनस मेरी बात ध्यान रखो, जब मेरी उम्मत गाने बजाने पाएगी तो अल्लाह की ज़मीन फटेगी और तुम्हें निकल जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हो आप? क्या मतलब है? आज हमारी बेटियाँ, आज हमारी बहनें क्या कर रही है? सबसे बड़ा अज़ाब हम लोगों को क्या है? जो हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी माँ बेपर्दे की करती फिर रही है। सबसे बड़ा अज़ाब यह है, मैं कितना बड़ा भी आलिम बन जाऊँ, अगर मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन बेपर्दे की कर रही है तो क़यामत के दिन वो मुझे जहन्नुम में खींच लेगी। इस बात का खुद ध्यान रहे। बड़े बड़े आलिम से पूछो, बड़े बड़े मुफ्ती से पूछो, ये बात झूठी है। मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। आज हमारे घरों में एक रिश्ता होता है, रिश्ता होने के बाद क्या होता है?
गोद भराई, फलानी रस्म, तीर तिहारी, ये सब हम लोगों को बंद करनी पड़ेगी। अगर नहीं बंद करी तो क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे खुद पूछेंगे कि अल्लाह के नबी, फरिश्ते बताए कि ये वो लोग हैं कि जब आपका दिल मिट रहा होगा और ये लोग गाने बजाने रखे और बेपर्दे की कर रही दिन के घर की औरतें, तो अल्लाह के नबी कहेंगे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। इस बात का भी हमें गौर करना चाहिए। हमारे साथियों ने बड़ी अच्छी बात कही है, हर मसौदा बताया है आपको, फायदा का भी, ये भी, मगर मैं छोटी बात इसलिए कर रहा हूँ आपको कि छोटी बात जो समझ में आ जाए। फुलचड़ी हमारा यहाँ हो रही है, कंगन हमारे यहाँ पहना जा रहा है और कैमरामैन वीडियो बना रहा है, हमारी बच्ची का गाल छू रहा है वो कि थोड़ा साइड लीजिए। हमें धूम मर जाना चाहिए कि हमारी बच्ची का गैर मुस्लिम कल्ला छू रहा है। इस बात को हमने गौर करा कभी? बड़ी बड़ी वीडियो बन रही है, स्टेज सजाई जा रही है। क्या नबी की बच्चियों ने करा ऐसा, या सहाबा की बच्चियों ने करा ऐसा? बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए। ये 500 रुपये आपके सामने रखे, ज्यादा नहीं है, आप अपना खर्चा बंद करो और 1 रुपये करवा पूरी बिरादरी से जो मालदार लोग हैं, अल्लाह ने उसे दी है, वो गरीब का बच्चा भी ले और गरीब की बच्ची भी ले, कुछ भी दान दहेज उनसे ना ले, अपने पास से खर्च करे तो टिकट हमें डायरेक्ट मिलेगा जन्नत का। अगर दान दिए करोड़पति होने के बाद मिलेंगे तो अल्लाह की पकड़ में हर कीमत पे हम फंसेंगे। आज मुझे क्या तकलीफ है ये मुझे पता है, मगर ये बात मैं भी नहीं रखूँगा, जब हमारे साथी कहेंगे वो रखूँगा। इंशाअल्लाह जितनी बात कही है इस पर अल्लाह के तरफ आप अमल करो, इंशाअल्लाह फायदा होगा। और नमाज की किसी कीमत पर भी नमाज मत छोड़ो। सबसे ज्यादा नुकसान एक टाइम की नमाज छोड़ना, 2,88,00,000 बरस जहन्नुम में जलोगे। ये मैं नहीं कह रहा, हदीस में लिखा है, उसको पढ़ो, आप सुनो, बड़े बड़े उलमा काम से सुनो। और जो हमारा फरीद भाई बता रहे हैं आपको, तर्जुमा करके बताया उन्होंने कलाम पाक का भी और हदीस का भी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि हम इन चीज़ के झोले नहीं है। अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, 3 दिन लगाने से या चिल्ला लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा। 4 महीने लगाओ, 4 महीने लगने के बाद अल्लाह का दीन थोड़ा समझ में आएगा। अपनी नमाजों को दुरुस्त करो, अपने कलाम पाक को दुरुस्त करो, अपने कलमात दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। नमाज के अंदर 51 सुन्नत है, 13 फराइज है, 14 वाजिबात है। ये पता है हमें, एक टाइम की नमाज पढ़ने में इतनी सुन्नत है और इतने फराइज है और इतने वो मसाइल है। इंशाअल्लाह सब करेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, जो भी कोई बात निकली है मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दूँगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जैसे अभी सलीम साहब कह रहे थे कि दीन हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, और ये सबको मालूम है कि हम दीन से दूर होते गए। अभी जो बिरादरी की जो मीटिंग यहाँ बैठी है और सारे लोग फिक्रमंद, हर आदमी इस वक्त में कीमती है। जो बेलदारी कर रहा है वो भी कीमती है, जो मजदूरी कर रहा है वो भी कीमती है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि सारे लोग यहाँ आए, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे भाई ने भी जैसे बात कही कि एजुकेशन पर काम होगा और बहुत सारे जो मसाइल हैं उसके ऊपर काम होगा, तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि तुमने चाहे नहीं, हालात बदल भी सकते थे, मेरी आँख के आंसू तेरी आँख से निकल भी सकते थे। अल्फाजों की नरमी को तोड़ता ही नहीं तुमने, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। और तुम ठहरे रहे झील के पानी के दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम एक जगह हो जाएंगे तो एक ताकत बन जाएगी। मैं डिस्कवरी पे 2 लफ्ज़ कहते हुए अपनी बात पूरी कर रहा हूँ कि मैं डिस्कवरी पे प्रोग्राम देख रहा था कि बबर शेर को भैंसों के झुंड में ज़मीन पर लिटा के मारा। क्यों मारा है? वो झुंड की एक ताकत थी। तो जब हम एक जगह हो जाएंगे तो बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी। और अभी जैसे फरीद साहब कह रहे थे कि एक मसाइल के ऊपर बात चल रही है, तो 4 से 5 केस हम लोगों के हाथ में है, उसमें से अल्लाह ने 2 सॉल्व कर दिए, 3 बाकी अल्लाह वो भी करा देगा। तो तालीम पे भी होगा मामला, और बिरादरी का जो संगठन बना है, जो तैयारी हुई है, उसमें एजुकेशन पे भी काम होगा। बच्चों की जो
फीस का मामला है और बहुत सारे मसाइल हैं, वो स्टेप बाई स्टेप होते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। और भी कोई भाई है जो अपनी बात को रखना चाहे? अपनी बात को यहीं पे रख ले, ऐसा हो तो फिर करवाना चाहता हूँ। जो साहब फ्री हो मेरे साथ 2 दिन में करना, 2 दिन में से लेके अमरोहा से लेके सीतापुरी तक के बिरादर और अगर कोई यूपी चलना चाहे मेरे साथ मुजफ्फरनगर सहारनपुर सारा बिरादरी की शुमारी में ना पाऊँ। चलना चाहे जो आज की चौक वीडियो आपका बताइए। ओके भाई, फुरकान भाई और मैं आपके साथ हूँ। और साथ हम लोग को चाहिए भाई शहनवाज साहब। अच्छा माशाल्लाह जनाब खलील साहब, जनाब सलीम साहब ने मर्दमशुमारी के लिहाज से 5,000 रुपये दिया हुआ है, लेकिन मैं सलीम साहब को बोलना चाहूँगा कि रसीद अभी हमारी सोसाइटी को बना दी है, वो बाद में आपको जरूर मिलेगी। लेकिन आप मोड़ से आए हमारे बीच में, दिल्ली की बिरादरी के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि आप ये 5,000 रुपये इस वजह से तो नहीं दे रहे कि भाई मेरा मामला है तो हम किसी को दबा करके नहीं कोई भी काम करेंगे, ठीक है ना। आपका जो काम है वो होगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपके काम में वक्त लगेगा थोड़ा सा, मगर ये पैसे हम आपसे तभी लेंगे तब आप हमारी बिरादरी की कमेटी को देंगे, ना कि मर्दमशुमारी के लिए। वो बिरादरी की कमेटी बताएगी कि हमें इन पैसों को किस चीज़ में खर्च करना है, क्योंकि अभी आपने कह दिया कि जी मैं ये पैसे जो है मर्दमशुमारी के लिए दे रहा हूँ, तो इसमें जो है ना क्या होगा, व्हाट्सएप ग्रुप खड़ा हो जाएगा कि यार वो पैसे तो मर्दमशुमारी के लिए दिए गए थे, इन्होंने यहाँ क्यों खर्च कर दिए थे। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ नहीं, आप समझ लीजिए, आप जो भी पैसे देंगे आप दें, चाहे 1 लाख रुपया और दें, चाहे 10 लाख रुपया देंगे, जो आप जो भी देना चाहेंगे। एक तो किसी पे कर्ज नहीं है और किसी पे दबाव नहीं है, सब अपनी मर्जी से देंगे और हमारी कमेटी को देंगे, क्योंकि अब हम मजबूत हैं जमीनी तौर पे। भाई इंतजार से भी मैंने एक बात कहा था कि भाई इंतजार पहले अपनी जमीन मजबूत करो, क्योंकि हम दलदल पे खड़े हुए हैं। आज अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान है उस रब का कि हम जमीन पे खड़े हैं, ना कि दलदल पे खड़े हैं। तो आज हमारी जो जमीन है तो हमारी कमेटी है, हमारे बुजुर्ग हैं, भाई आबिद है, तैमनान है, हमारे ऐसे में हाजी जी हैं, भाई आरिफ साहब हैं, जो जिम्मेदार है। तो आप इनको नाम लेकर के दीजिए। अब ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये कहाँ खर्च कराएंगे। मर्दमशुमारी का जो जिम्मेदारी का जो मामला है ना, वो हमारा अपना मामला है, उसका तो हम अपने आप करेंगे, वो क्या करना है उसका तो हम अपने आप देंगे। बेशुमार जब बिरादरी को पता चला, कांड बिरादरी को, चांदपुर बिरादरी को, हल्दौर को, तो उनको जब पता चला कि हमारा जो 10 निकाती प्रोग्राम है ना, उसमें एक प्रोग्राम ये भी है हमारा कि हम बारात घर अपना यहाँ पे लेंगे, एक जगह लेंगे, जिसमें हमें मीटिंग के लिए 4,000 देना पड़े। तो हमने उसमें जो है ना 4,000 रुपये थे, तो अपनी जगह होगी तो उसमें आमदनी का भी जरिया रहेगा। कांड बिरादरी ऐलान कर चुकी है 50,000 का, और हमने इन्होंने पहले भी हमें सलीम साहब ने बिजनौर की तरफ से 5,000 देने का मुतालबा किया था, तो हमने इनसे यही कहा था कि आपसे 5 नहीं लेंगे, ज़्यादा लेंगे और बिरादरी के लेवल से लेंगे, क्योंकि वो बारात घर जो बनेगा दिल्ली में वो सिर्फ हमारे काम नहीं आने वाला, वो आप हजरात के भी काम आएगा इंशाल्लाह। तो हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर आएंगे। ये नाम याद रखा जाएगा, सलीम साहब जो चौधरी हैं, जिम्मेदार हैं बिजनौर के, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। इस रकम को हम देंगे और ज़्यादा लेंगे जब हमें ज़रूरत होगी, अकाउंट खुल जाए इंशाल्लाह, बाकायदा लेंगे। हाँ, हमारे तन्नू भाई से मिलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि तो वो हजरात हमसे दे देंगे, हमारी तरफ से 50,000, हमारी तरफ से 1
तो जज्बात बहुत हैं और हजरात भी अपने जज्बात दबाए बैठे हैं। तो अभी खान साहब भाई फारूक जो हमारे कल्याणपुरी से आए हैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो भी अपनी दो बात रखें माशाल्लाह। और आगे ये ज़मीनी काम है। अब जो है दुआ होगी और दुआ के बाद में कुछ हजरात यहीं पर स्टेज पर बैठे जो फैसले के लिए मुंतखब किए गए हैं, तकरीबन 7 हजरात हैं। उसमें अगर कोई हिस्सा लेना चाहे, जैसे हमारे भाई इंतजार साहब ज़्यादातर फैसलों में हिस्सा ले रहे हैं हमारे साथ, इंतजार पहलवान साहब के अलावा अभियान से जो इंतजार साहब हैं, हाँ उनका बाकायदा नाम लिखा हुआ है। तो और जो भी इस काम के लिए आगे आ सकें, क्योंकि माशरे का ये एक अहम काम है। मैंने तो आपको मिसाल बताई थी कि अल्लाह का हुक्म होता है फरिश्तों को जाके उन बस्तियों को पलट दो, इसलिए कि एक मजलूम पर जुल्म हो रहा था और ये लोग बोले नहीं। इस वजह से नमाज जहाँ अहम है, उस तरीके से माशरे में रहने के लिए फैसले कराना और आपस में एक दूसरे के जो मामला हैं उनका निपटारा करवाना भी हमारा दीन का ही एक हिस्सा है। तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ बाहर से सलीम साहब आए हुए हैं, सीमापुरी से राशिद साहब आए हुए हैं और चूड़ीवालान से नासिर भाई आने वाले हैं। तो ये सब हजरात जिनके नाम है ये रहेंगे। और अब आप हजरात मीटिंग के अख्तिताम से पहले मैं शुक्रिया के लिए, थैंक यू कलमात के लिए अपने भाई अकरार साहब को दावत दूँगा कि वो आए और आप हजरात से शुक्रियाती कलिमात हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है भाई अकरार साहब, ये आपसे मुखातिब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त यहाँ पे दिया। मैं इसका आपका दिल से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जो काम हो गया है अगर कोई आपस में मनमुटाव है तो वो एक दूसरे से मिलकर के उसको खत्म करे, ना कि उसको आगे बढ़ाए। और आप लोगों की मेहनत के बारे में जो है अल्लाह ताला आपको अजर हिम्मत दे और सब मिलकर रहे और जो सोचा है अल्लाह ने उसको पूरा कराए, समझे। और इसके अलावा मैं क्या कहूँ आप सबको, हमारे पास साहब को भी और जितने भी हजरात यहाँ पर मौजूद है इस कमेटी की तरफ से सबको हमारे पास देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के सामने ये वादा कर रहा हूँ कि अपनी दादी की जिस वक्त भी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह आज आपको दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का इस मीटिंग में शिरकत। कोई भाई जो अपनी बात रखना चाहे हाथ उठा ले, वो स्टेज पे आ जाए, उसने शर्माए नहीं, अपनी बात को रखे। हम सब आपस में एक है, अपनी बात को रखें। भाई इंतजार साहब कोई बात है? देखिए यहाँ पे जो मीटिंग हमने आज की है सुबह बाद में, वो इसी वजह से की गई है कि हम व्हाट्सअप ना खेल सके, क्योंकि इस बात का काफ़ी लोगों का जो है बात रही है कि यार ये तो ग्रुप ऐसा बन गया है कि इसमें तो सब जो है ना व्हाट्सअप कोई खिलौने डाल रहा है, कोई लड़ाइयाँ कर रहा है। तो वो लड़ाइयाँ जितनी भी करनी है आज कर लीजिए,
हमें व्हाट्सएप पे सिर्फ अपने काम की बात डालनी है, बिरादरी के मुतालिक, ना कि दुनिया के मुतालिक। यार दुनिया में तो खेलते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। आज हम अपनी बिरादरी के लिए खड़े हो तो हमें अपनी बिरादरी का काम करना है। जो ग्रुप बनाया गया है बिरादरी के लिए बनाया गया है, ना कि अपनी जाति किसी मसाइल के लिए बनाया गया है। अगर आपका कोई मामला है तो आप बिरादरी में आके रखिए उसे। लीजिए इंतजार भाई। अस्सलाम वालेकुम। असल में सारी बातें हो चुकी हैं और एक बात रह गई है जो बहुत ज़रूरी है, और मैं उसमें ये बताना चाहूँगा कि लड़की और लड़के के रिश्तों के लिए हम ये चाहें, जितने भी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि उसमें जो भी लोग हैं वो खुद या तो अपनी वाइफ के साथ मिल के काम करें या अपनी वाइफ को, क्योंकि ज़्यादातर औरतें ये काम बहुत अच्छा करती है, ठीक है ना, तो उसके अंदर औरतें आए आगे, क्योंकि अब ये जो हमारी मीटिंग हो रही है इसके अंदर हमारी औरतें भी नहीं है। अब ये लोग आप लोग जाकर घर पर बताएं कि जो ऐसी औरतें हों कि जो रिश्तों के लिए आगे रहें, तो उनको ये चाहिए कि वो रिश्ते करवाएं। क्योंकि मेन हमारा जो काम है, ऐसा होता है कि बहुत जगह पर हमारी लड़कियां बैठी हुई हैं, लड़के बैठे हुए हैं, मगर उनके रिश्ते नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए थे कि हम दूर दूर रहने लगे हैं, तो लोगों को हम एक दूसरे को जानते नहीं है। अब जब से हमारी मीटिंगें शुरू हुई है, जब से हमें पता लगा है कि भाई कौन बंदा हमारा कहाँ रहना है, इनका हम जो पुराने लोग थे हम एक दूसरे को जानते हैं, बाकी नए लोगों को नहीं जानते हम। तो अब हमारा काम यही होना चाहिए कि हम अपनी औरतों को थोड़ा सा जो है अपने साथ में लेके चलें कि जो रिश्ते कराने में आगे आए। अस्सलाम वालेकुम। एक स्टैंड रहा है कि पहला कमेटी जो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं जुनैद भाई से चाहूँगा कि अपने 2 लफ्ज़ इस मीटिंग में रखें। जनाब जुनैद साहब। सभी हजरात को अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने बहुत छोटा हूँ, बड़े बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी बातें की और मैं खुश करूँगा। और आप भी सबसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हमारी बिरादरी तरक्की करेंगे। अभी तक जो पहल नहीं हुई थी वो अब पहल हो गई, जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और माशाल्लाह मैं सबसे दुआ करता हूँ अल्लाह से कि घर से आगे आबाद रखें और अल्लाह हमारी बातों को तरक्की करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो भाइयों, ये जितनी भी बातें हुई हैं ये सब हमारे फ़ायदे के लिए हुई है। और एक चीज़ और भी, ये मीटिंग जो रखी गई है सबका टाइम बहुत कीमती है और सब माशाल्लाह काम वाले, कोई ऐसा नहीं है कि मैं जितने भी यहाँ पे आए हैं तो ये फ्री है। इन्होंने सबने अपनी कुर्बानियाँ दी है और कोई बड़ी दूर से आया, किसी को 1 घंटे लग गए, 2 घंटे, इनकी कुर्बानी को समझो अपने 4 काम छोड़कर वो यहाँ आया और इसका बेनिफिट भी सबको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि भाई जब मीटिंग की बात आए और ख़ास तौर से बिरादरी की मीटिंग की बात आए तो कम से कम हम एकजुट हो जाए और एक प्लेटफार्म पर आ जाए। अब किसी के पास अगर 4 घंटे नहीं है, कोई बात नहीं, आप 4 घंटे मत दो, आप 10 मिनट शिरकत करो, इसके अंदर आधा घंटा शिरकत करो और शिरकत करने के बाद आप चले जाइए, मगर आना ज़रूर है। क्यों कि भाई ये बिरादरी मेरी है और इसका काम भी मेरा है। जब तक हम इसे अपना नहीं समझेंगे तो फिर हमें जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें भी ऐसा लगेगा कि यार हम कहीं बेकार ज़ाया तो नहीं कर रहे। उनकी हौसला अफजाई के लिए हमें आना पड़ेगा और उनकी हिम्मत के लिए हमें आना पड़ेगा। तो ये बताओ कि इंशाल्लाह हम तो आएंगे और औरों को भी साथ में लेकर आएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी सबको दावत दी जाए या किसी के पास ये पूछे कि भाई मेरे पास तो कोई आया नहीं भाई, ये बिरादरी का मसला है। अगर बिरादरी कोई कहीं पर भी है अपने 10 काम छोड़ दे, इंशाल्लाह इसका बेनिफिट मिलेगा, हमारी नस्लों को मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा। ठीक है भाइयों, इसी के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए बिरादरी में माशाल्लाह कितने नौजवान हैं जो कि बहुत ही अच्छे, अपने 2 शब्दों में ही उन्होंने पूरा बयान कर दिया। अब मैं अनवार साहब से चाहूँगा जो कि इस मीटिंग के सदर हैं, आप अपनी बातों को रखें। मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, सब कुछ आप जानते हैं और जना सब कुछ जना मतलब कुछ नहीं कह अब इसके बाद मैं जनाब फरीद साहब से चाहूँगा, शहनवाज साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? शहनवाज साहब तो मुस्तफाबाद में आइए भाई, आइए आप यहाँ पर आइए, स्टेज पर आइए। और भी किसी के पास कोई बात है, 2 बात अपनी रखनी है, प्लीज़ कम स्टेज पर आइए।
अस्सलाम वालेकुम। मैं लोनी से आया हूँ और मेरे वालिद साहब का नाम है अब्दुल वासिद और वो मरहूम है, इस टाइम इंतकाल हो गया उनका। सारी बातें मैंने सुनी हैं, सारी बढ़िया हैं और दी बेटी सबके घर में है और मैं सबसे बहुत छोटा हूँ यहाँ पर। शायद मेरी बात किसी को समझ में आए चाहे ना आए, तो बात रखने को बोली गई तो मैं शायद मैं बोल दूँ। माशाल्लाह सारे ही बड़े बैठे हैं। जो अभी हमारे चौधरी हैं, अभी नहीं किसी भी नाम से बुला लो कि बड़े हैं, मेंबर हैं, जो भी हैं बड़े हैं, जो भी बात रखनी है इनके आगे रख सकते हैं और रखनी भी चाहिए। मेरा कहने का मतलब बस इतना है, जैसे कि बिरादरी में बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत गरीब घर से हैं, जिनके ब्याह नहीं हो पाते देश के चक्कर में, तो वो केवल इसी चक्कर में रह जाते हैं और बुढ़िया हो जाती हैं जिनके निकाह नहीं हो पाते माल के चक्कर में। इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सोचा जाए। जो बड़े हैं हम बात अपनी रख सकते हैं। और एक बात मेरी छोटी सी और है बहुत बड़ी बात ये। बात ये है, जिनके निकाह हो गए और जिनके निकाह हो गए लड़के नशेड़ी हैं और जेब कतरे हैं, कुछ भी कह लो, लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो गई है। 4 साल हो गए, किसी की बेटी को 3 साल हो गए, मेरी खुद की बहन को 5 साल हो गए। मुझे बुलाया गया, मैं आ गया, बात रखी गई, सर ने बोला गया जिसको अपनी बात रखनी है रख दो। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा सबके सामने, तो किसी की भी इज्जत है। अब मैं इन सबसे चौधरी से कहना चाहता हूँ, जब भी आप हमें बुलाया जाए तो हमें बुलाएं और मेरे को नहीं, हर घर में ये देखा जाए किसकी लड़की परेशान है, कौन परेशान है, कौन परेशान कर रहा है। मैं इनको पहली बार मिला हूँ, ये मेरी मीटिंग में आए थे और मैं इनका नाम नहीं जानता, मगर इन्होंने बहुत बढ़िया बातें करी थी और हमें आश्वासन दिया था हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो हमारे साथ वालिद साहब नहीं है, हम किराए पे रहते हैं लोनी में, छोटा सा काम करते हैं, बहुत छोटा सा। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमारे साथ नहीं खड़े तो दी बेटी के साथ तो खड़े हो जो अपना हक मांग रही है। कहने का मतलब ये है, चाहे वो मेरी बहन हो, यहाँ जितने भी भाई बेटे हैं सब मुझसे बड़े भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे हैं मुझसे छोटे भी हो सकते हैं। शायद मेरी बात किसी को समझ में आ रही हो क्या ना आ रही हो, मगर बात रखना वो कही तो मैंने कह दी। इस चीज़ को भी थोड़ा सा सोचा जाए और इस चीज़ को सोचने से बहुत माशाल्लाह हल निकलेगा। दीन के मसले भी बहुत है, कितना पढ़ा लिखा मैं भी नहीं हूँ, मैंने सबकी दीन की बातें सुनी हैं, हम मस्जिदों में भी सुनते हैं, मौलानाओं से भी सुनते हैं। ये भी हम लोगों पे, बड़ों पे ये हक है कि धी बेटी की किसी की शादी कराना और जो परेशान है उसकी परेशानी हल करना, ये हमारे बड़ों का काम है। जैसे अभी भाई ने अपनी बात रखी उसमें मैं मौजूद था और अल्लाह का ये इनाम रहा कि दोनों लोगों की बात सुनी गई। इस बच्चे ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेना भी नहीं चाहिए। तो मैं इनसे एक वादा कर कर आया था, ये बच्चा बताएगा कि अल्लाह ने चाहा बहुत जल्दी इसको शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और दोनों लोग, देखिए मज़ा तो जब है कि जब दोनों सेटिस्फाइड हो जाए। असल बात ये है, अन्य मीटिंगों में क्या होता है, फैसलों में क्या होता है कि एक पार्टी नाराज़ हो जाती है और एक पार्टी राज़ी हो जाती है। जी, तो मैं इन्हें मुतमईन करके आया था और अभी फिर वादा कर रहा हूँ कि अल्लाह ने चाहा हम इसमें शामिल थे तो इसको बहुत जल्दी शॉर्ट आउट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि भाई ने कहा कि कोई गरीब लड़की है या कोई गरीब बेसहारा है, उसके लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। कभी भी आके हमसे इंशाल्लाह 1000, 2000, 5000, 10000 जितने भी हमसे चाहिए पैसे, हम आधी रात को खड़े हैं और इंशाल्लाह जैसे मोहम्मद करीब साहब ओखला से फुरकान चाचा, इंतज़ार भाई मेरे करीबी और इमरान भाई खजूरी से, इंशाल्लाह कभी भी किसी भी लड़की को अगर ज़रूरत पड़े तो इंशाल्लाह मेरा मोबाइल नंबर ग्रुप में डला हुआ है, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
और अगर कोई बात हो तो हमारी पूरी टीम वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन पहले उसका हल निकाला जाएगा, उसके बाद में उस लड़की की देखी जाएगी कि क्या परेशानी क्या नहीं। एकदम से कोई भी बात नहीं होती। शुक्रिया। अल्लाह बहुत अच्छी बात है क्विक कमेटी के बारे में, और सबने अपनी अपनी बात रखी। इन सब बातों को देखते हुए कमेटी ने सुनी, उस पर विचार विमर्श करेगी। इस पर विचार विमर्श करने के बाद में अहम अभी भाई ने बात कही, तो वो इंडिविजुअल कोई नहीं करेगा, वो के बाद इकट्ठी होकर के सोसाइटी पे आएंगे, सोसाइटी उसकी देखेगी अच्छा बुरा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा और उस काम को सोसाइटी करेगी। सबकी बातें सुनी गई हैं और इस पर विचार विमर्श जरूर होगा इंशाअल्लाह। और दूसरा अभी मेरी बच्ची की बात हुई, एक यहाँ पर देखिए समय काफ़ी है, सबकी बहुत कम है। और दूसरा 10 बजे तक का हमारा था प्लान, 10 बजे मीटिंग एंड जाती है, जिससे ऊपर हो चुकी है, तो आज मीटिंग को बर्दाश्त किया जाता है। और इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह आप लोगों का सहयोग रहेगा तब होगा ये, ऐसे नहीं। अभी एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी व्हाट्सएप पे अपनी मिठाई का या कोई भी व्हाट्सएप ना डाले, कोई भी किसी तरह, जैसे और लोग कर रहे हैं वो काम न करें। बस सबकी भलाई के लिए काम करना है, इसमें तो इसका सबका भला हो, सबका भला तो अपना भला। आप आगे की सोचेंगे तो इस चीज़ को देखते हुए वीडियो को समाप्त किया जाता है। आखिर में दुआ होगी, दुआ के बाद खाने का इंतजाम है, आप लोग सब लोग खाना खा के जाएँ। और मुस्तफाबाद में जो इंतजामिया लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया, उनको तैयारी से बहुत बहुत शुक्रिया। खाना खा के दुआ में शिरकत करके खाना खा के कभी भाई सब हज़रात दुआ के बाद में खाने में शिरकत करेंगे, और खाने का इंतजाम इस तरह है कि आप अपना खाना ले लेंगे और अपने कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। लेकिन इस स्टेज पर कुछ लोग आ जाएंगे जो एक मामला है, और ये फैसले वगैरह की जो बात एक बच्चे ने भी की हमारे, और हमारे सलीम साहब भी यहाँ मौजूद है, तो फिर इंशाल्लाह इस मामले को ज़ेर गौर लाया जाएगा। आपकी ज़ेर निगरानी दुआ कर लें और दुआ शरीफ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। ए इलाहुल आलमीन, हम तेरे बंदे हैं लेकिन हकीकत में हम बंदे हैं। या अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा दे। या अल्लाह तू अपने नबी के बताए हुए रास्ते पर हमारे लिए चलना आसान फरमा। ए इलाहुल आलमीन, तूने अपना दुनिया में जो नाइब इंसान को बनाया है, या अल्लाह उस नक्शे कदम पर चलना हमारे लिए आसान फरमा। ए इलाहुल आलमीन, जैसा तू और तेरे नबी चाहते हैं या अल्लाह वैसा हमें करने की तौफीक नसीब फरमा। ए इलाहुल आलमीन, ये जो मीटिंग हुई इसमें अपने अपने जज्बात लोगों ने रखे, या अल्लाह ये हमारे जज्बाती रिश्ते को भी कबूल फरमा। ए इलाहुल आलमीन, हमें इंसाफ पर कायम रहना हमारे लिए आसान फरमा। ए इलाहुल आलमीन, किसी भी कश्मकश से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इम्तिहान से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह अपने नबी के बताए हुए रास्ते पर चलना हमें आसान फरमा। या अल्लाह ये हम के इकट्ठे हुए बिरादरी के बीच इकट्ठे हुए, या अल्लाह हमारा किसी का भी कोई अपना मफाद नहीं है। या अल्लाह हमारी सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह मग़फ़िरत में फैसले फरमा दे। या अल्लाह पूरे आलम में दीनी फ़िज़ाएँ चला दे और दीनी की फ़िज़ाओं को ख़त्म फरमा। अल्लाह तूने जो पहले वही भेजी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, या अल्लाह उसमें हमें तालीम पर जोर देने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, जब हम तालीम याफ्ता होंगे या अल्लाह हज़ारों शैतान पर भारी हो जाएंगे। इलाहुल आलमीन, ये जो कारनामे हमारे सामने बिरादरी में आए, या अल्लाह ये सब जहालत वाले हैं। या अल्लाह हमारे बच्चों में तालीम का फ़क़दान है, हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं। या अल्लाह हमें तालीम आला तालीम अपने बच्चों को दिलाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह हमें बाहमी मफ़ाहमत पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन, जो तेरे नबी ने हमारे
हमारे लिए मांगा वो हमें आसान फरमा। या अल्लाह तब्दीली के रास्ते से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह कुरान तेरा दस्तरखान है, अपने दस्तरखान से फ़ायदा पहुँचा। या अल्लाह फैज़याब होने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो बच्चियाँ और बच्चे हमारी बिरादरी के बेबियाए बैठे हुए हैं, या अल्लाह उनके लिए हलाल बिस्तरों का इंतज़ाम फरमा। इलाहुल आलमीन हराम काले से हिफाजत फरमा। या अल्लाह शादी आसान फरमा। या अल्लाह निकाह आसान फरमा। या अल्लाह ज़िना हमारे लिए सबके लिए पाबंदी। या अल्लाह तो अपना फजल और करम फरमा दे। या अल्लाह नफ्स और शैतान ये हमारे दुश्मन हैं, हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। या अल्लाह तो अपने देखने वाली आंखों से हमारी हिफाजत फरमा। नफ्स और शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जिन्होंने तेरा घर देख लिया, या अल्लाह उनको दोबारा देखने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जो हरम नहीं गए, जो हज पर नहीं गए, उम्र पर नहीं गए, उनको भी कबूल फरमा ले। अपने नबी के दर पर हाज़िरी की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह अपने खाना काबा पर हाज़िरी की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह तो हमें तवाफ़ की सआदत नसीब फरमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक कहना नसीब फरमा। सफ़ा मरवा की सई नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन तो हमें वो तमाम ज़ियारतें नसीब फरमा जहाँ तेरे नबी चले, जहाँ तेरे सहाबा इकराम के कदमों के निशान हो, वहाँ पे हमें चलना आसान फरमा। या अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। या अल्लाह जो हम देते हैं गरीबों के लिए, या अल्लाह ज़कात भी हमारी कबूल फरमा। या अल्लाह हमें हज मबरूर सबको नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे दिलों को साफ़ फरमा दे। या अल्लाह एक दूसरों के लिए साफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो हमें बेरोज़गार हैं उनको बेहतरीन रोज़गार नसीब फरमा। या अल्लाह जिनके रोज़गार हैं उनमें बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारे अमलों में भी बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम जो यहाँ बैठे हुए हैं हमें पूरी बिरादरी का कायद बना। या अल्लाह रहनुमा बना। या अल्लाह उनकी निजात का ज़रिया बना और हर जगह हमें ये बात हक़ और इंसाफ की लेकर पहुँचने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन को अपने नबियों वाला और अपने सहाबा वाला जो काम तूने हमें अता फरमाया, या अल्लाह उसको समझकर और सही सही तरीके से या अल्लाह नहज की बुनियाद पर काम करने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन ऐसा न हो कि हमारे बिरादरी के लोग हमारे गिरबान पकड़ लें। या अल्लाह तो अपना फजल और करम फरमा कर इंसाफ कायम फरमा। या अल्लाह हम तो कमज़ोर हैं, या अल्लाह हम अपनी कमज़ोरी का एहसास करते हैं और तेरे सामने हम इल्तिजा करते हैं कि या अल्लाह तू अपने दीन को कायम फरमा। या अल्लाह इंसाफ को कायम फरमा। इलाहुल आलमीन जो हमने मांगा वो भी कबूल फरमा। या अल्लाह जो मांगने से रह गया वो भी कबूल फरमा। या अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह जो हॉस्पिटलाइज है उनको बेहतरीन शिफा अता फरमा कर उनके घरों पर वापसी फरमा। या अल्लाह जो हमारे दरमियान नहीं है, इस दुनिया से रुखसत हो गए, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दराजात बुलंद फरमा। या अल्लाह जिन्होंने हमसे दुआओं के लिए कहा या उनका हमारे ऊपर हक़ है, उनके तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। या अल्लाह इस मीटिंग को तेरा कलाम पाक के नाम से शुरू किया गया, या अल्लाह तुझसे इल्तिजा कर ख़त्म कर रहे हैं। इलाहुल आलमीन आगे भी जो तू हमारे मजमा जो इजलास हमारे फरमाए, या अल्लाह तू हमें इकट्ठा फरमाए वो कामयाबी के राह पर गामज़न फरमाई हो। या अल्लाह हमारे जो बुज़ुर्ग यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं, या अल्लाह जिनकी क़यादत हमें हासिल है उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनके औलादों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो मांगने से रह गया वो जो कबूल फरमा। अपने लाडले महबूब के सदक़े मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम